नमस्कार। आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। आइए बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पे। आज हमारे साथ है अखनूर के विधायक मोहन लाल जी। उन्होंने सदन में अखनूर जो है उसको ज़िला बनाने की मांग रखी थी, उसी को लेकर वॉकआउट किया था। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजूहत है कि जिसको लेकर उन्होंने अपने ज़िले के दर्जे की मांग रखी थी सदन में। देखिए, आज मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था क्वेश्चन आवर में कि क्वेश्चन सिंपल था कि अखनूर को जिला कब बना रहे हो, क्या जिला बना रहे हो, और बना रहे हो कब बना रहे हो। जवाब आया ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। ओके, एग्री, कोई प्रपोजल नहीं है। मुझे पता प्रोसीजर्स होते हैं, टाइम लगता है, उस प्रोसीजर के तहत गुजर के फिर जाके कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है। ठीक है, एग्री। तो मेरा एक सवाल था, सिर्फ एक मुतालबा था कि जब तक आप डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाते तब तक आप एक एडिशनल डीसी वहां पे लगा देते। वो भी किसी लॉजिक के तहत बात हो रही थी। क्यों? जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है जनता जनार्दन ने, दो कंस्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं, अखनूर और शम। 3 सब डिविजन हैं, अखनूर, चौकीचौरा और अखनूर। 7 तहसीलें हैं, 3 म्यूनसिपल कमेटीज हैं, और पॉपुलेशन जो है 3,32,039 है। जो एरिया है 1,176 स्क्वायर किलोमीटर है। कई डिस्ट्रिक्ट से पॉपुलेशन भी ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है। अब एरिया आप देखें, कठाड़ से लेके वहां तक, मल्लाप रोड तक। अगर शंभ की तरफ जाएं हम, तो टक्कर है, बटल है, जोगवा है, पलावाला है। कितनी लंबी जो कंस्टिट्यूएंसी और ये जो पूरा एरिया है वो फैला हुआ है। मेरा एक ही मुतालबा था कि जब तक आप नहीं करते, आप एडीसी बिठाइए। रीजन के लोगों को जो जिला के तौर पे सुविधाएं मिलती हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती हैं, जो उनके राइट्स होते हैं, द पीपल ऑफ अखनूर constituency and Shamb constituency, they are being deprived of the subsidies, they are being deprived of their rights। वो उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है। उदाहरण के तौर पे जिले से क्या फायदा होता है। हानेबल सीएम जो है वो इंचार्ज मिनिस्टर रेवेन्यू भी है। वहां पे सब डिवीजन है आर्मी का। 11,000 लगभग जो कनाल जमीन है आर्मी ने एक्वायर की हुई है। जो किसान है उनका गुजारा मुआवजे पे चलता है, परिवार मुआवजे पे चलते हैं। वो 2016 से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब वहां पे डीसी हो, लोग जा सकें, वह लोग सुनते नहीं हैं, रेवेन्यू वाले सुनते नहीं हैं। जो किसान हैं जिन्होंने जमीन दी हुई है, जिनका मुआवजा रुका हुआ है, वो एसडीएम के पास जाते हैं। एसडीएम कहता है डीसी है, तो वहां कोई सुन के राजी नहीं, सेक्टर में कोई सुन के राजी नहीं। वो किसके पास आएंगे? वो जो चुना हुआ नुमाइंदा है मेरे पास आएंगे। और मेरे पास कौन सा जरिया है? हाउस लगा हुआ है, सेशन चल रहा है, मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है, मैं असेंबली में उठाऊंगा मसला। यहाँ पे मिनिस्टर इंचार्ज भी है, बाकी हैं, सारे हैं। तो वो मसला मैंने उठाने की कोशिश की। लोगों की जेन्युइन डिमांड जो है, उनका जो मौलिक अधिकार है, उसको उठाने की बात की। लेकिन हॉनेबल सीएम साहब, जो मिनिस्टर इंचार्ज रेवेन्यू है, वो सुन के राजी नहीं है। स्पीकर साहब सुन के राजी नहीं है। ये लोगों के साथ सरासर जाती है, बेइंसाफी है, उनके साथ जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस है। मैंने बात कहने की कोशिश की। और एक बात और, जिला के तौर पे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। जम्मू में 5 सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं। उसमें 2 पॉलिटेक्निक हैं, 3 आईटीआई है। 2 पॉलिटेक्निक, 2 आईटीआई जम्मू सिटी में है, 1 आरएसपुरम में है। मैंने ये रखने की कोशिश की, अखनूर इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे अगर युवाओं को हमने प्रशिक्षित करना है, स्किल्ड बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करनी है, तो एक आईटीआई वहाँ खोलिए। मैं कौन सा कह रहा हूँ रातों रात खोले, बात तो सुनो। कोई बात सुन के राजी नहीं है। अगर आरएसपुरम में खोल सकता है, व्हाई नॉट अखनूर? अगर आप एडीसी सुंदरबनी में दे सकते हो, कालाकोट में दे सकते हो, नौशहरा में दे सकते हो, ब्लावर में दे सकते हो, भाई नॉट अखनूर? बात तो सुनो। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आज मैंने कहा कल आप एडीसी बना, कोई प्रोसेस तो शुरू करो। लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है, सरकार सुन के राजी नहीं है, ऑनरेबल सीएम साहब सुन के राजी नहीं है, ऑनरेबल स्पीकर साहब सुन के राजी नहीं है। लोगों की आवाज है, और लोगों की आवाज हम हाउस में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? मेरा यही मुतालबा था, मेरा यही आग्रह था। जो बात नहीं सुनी गई और मैंने वॉकआउट किया। वॉकआउट क्या, वॉकआउट की नौबत ही नहीं आई। अभी मैं कह ही रहा था तो ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कहा कि इसको बाहर निकालो, एविक्ट किया गया। कब तक बाहर निकालोगे, कब तक बचोगे? लोगों की आवाज तो सुननी पड़ेगी। एक फोरम पे आपने अपनी आवाज़ उठाई है। ये जो उन्होंने मुद्दा उठाया बहुत जेन्युइन मुद्दा है। यहाँ से जम्मू से जो है 28 किलोमीटर जो अखनूर का इलाका जो है वो शुरू होता है, आगे बॉर्डर का इलाका है जो
52 किलोमीटर को 60 किलोमीटर तक जाता है, जिसको लेके इन्होंने ये सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट की जो बात रखी थी। आगे क्या रणनीति रहेगी ताकि अगले फोरम पे, क्योंकि एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो और भी कई रास्ते हैं उसके लिए, आगे क्या रणनीति रहेगी कि आपकी जो जेन्युइन डिमांड है उसको लेके जो है वो बात रखी जाए? मुझे तो हैरानगी होती है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से भाग रही है, बात सुनने में क्या है, बात तो सुननी चाहिए। उस पे लोगों की सरकार है ना, लोगों के लिए है ना, इसमें पार्टी का नहीं। मैं इसलिए मेरी बात नहीं सुनी जा रही कि मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोगों की है, उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। हानेबल सीएम साहब ने 16 फरवरी को हमको बिठा के यहाँ पे सभी एमएलए जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के थे बात सुनी। वहां पे भी मैंने बात रखी कि अखनूर को क्या क्या चाहिए, किस हिसाब से अखनूर के में क्या हमें जरूरतें हैं। अगर कह के एक साइड तो दावा करते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बात सुन के राजी नहीं है। हाउस जो है, दिस इज टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मंदिर है। लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इस सेशन से भी जो सत्र लगा हुआ है, और हाउस से भी, ऑनरेबल सीएम साहब से भी, गवर्नमेंट से भी। लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड। इनका रवैया निराशाजनक है। ये भाग नहीं सकते, मजबूर मत करें एजिटेशन के लिए, स्ट्राइक के लिए। लोगों को अपने अधिकार लेना आते हैं। खास करके अखनूर की जनता इतनी सक्षम है, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो अपना अधिकार लेना जानते हैं, अधिकार लेके रहेंगे। ये थे हमारे साथ मोहनलाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है कि जो अखनूर है उसको, जिले की मांग को लेकर जो है, अगर कल को आंदोलन भी करना पड़े तो उससे वो पीछे हटेंगे नहीं। कैमरामैन तनवीर सिंह के साथ मैं उदय भास्कर, विधानसभा सचिवालय से।